हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज यूं ही आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा क्या हाल चाल है आप लोगों का, जो हमारे दर्शक बंधु हैं या जो हमारे शिक्षार्थी हैं, कह सकते हैं जो स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, उनसे मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ। और कोई ख़ास बात नहीं है, मैथ्स में ही एक टॉपिक है जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह से सॉल्यूशन किया गया है। तो ये बहुत ही इजी है एक हिसाब से समझिए तो, आप नहीं तो थोड़ा सा परेशानी में फंस जाते हैं बच्चे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसमें। जिस तरह से हम लोग करते हैं क्या, नीचे क्लासेस में क्लास 6 और 7 में क्या होता है, जो एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, या इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, तो एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, इसका एप्लीकेशन हो गया, और फिर कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल जो सिंप्लीफाई करने के लिए आता है, इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। यदि इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके कंप्लीट करेंगे या इस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे, तो इसी पे आधारित जो चैप्टर है आपका रियल नंबर, चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसमें ये जो क्वेश्चन रहते हैं वो 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं एक्सरसाइज में। तो आज उसी को बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहला तो रहता है जो रिलेशन बिटवीन जो रहता है एलसीएम, एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है उस दोनों नंबर का एलसीएम इनटू एचसीएफ का, तो इससे जुड़े हुए रहते हैं। और कुछ क्वेश्चन क्या रहता है, तो एचसीएफ का या एलसीएम का प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ रहता है या एप्लीकेशन से जुड़े हुए रहते हैं। और एक क्वेश्चन रहता है जो हमेशा आता है, जो कोई नंबर दे देगा, मान लीजिए 3 + 2√3, तो ये इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ प्रश्न रहते हैं जिसको हम लोग देखेंगे और इसको आज समझेंगे। तो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे तरीक़ा से आप बना सकते हैं। सिर्फ ये जो मैं पहले बता चुका हूँ, जो लिसन केयरफुली, विजन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, तो इन तीनों चीज़ को ध्यान पूर्वक, यदि एक बार नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार भी देख सकते हैं वीडियो को, और क्लियर करके उसको फिर नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने में दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले करके इसको नोट्स तैयार कर लेंगे, और फिर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे, बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो धन्यवाद। आज के लिए तो मैं धन्यवाद कहूँगा, मंगल कामना कहूँगा, और फिर देखते हैं आगे किस तरह का सॉल्यूशन किया गया है, इस चीज़ को समझेंगे। और लेट अस गो टू सी द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज प्रॉब्लम। ओके, जस्ट वी आर गोइंग। तो देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो इसको यदि शॉर्ट आंसर का कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो वेरी शॉर्ट उसमें इन्वॉल्व रहता है, खुद ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे कुछ। तो देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजुअल बाय बोथ। जब भी दो नंबर देगा और पूछेगा डिविजुअल, स्मॉलेस्ट, दो वर्ड रहेगा, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना रहेगा, डिविजुअल रहेगा, तो मतलब कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल फैक्टर, कॉमन मल्टीपल निकालना रहता है। तो सीधा सीधा जब ही रहेगा स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मिनिमम और कॉमन का, कॉमन नंबर्स का, दो नंबर का कॉमन, तो एलसीएम निकालते हैं। इसलिए एलसीएम का फुल फॉर्म भी होता है
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोनों नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए यहाँ पे 306 को, और दूसरा था आपका 657, इसको दोनों को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। तो ये सब जानना चाहिए, आना चाहिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तो कर दिए। अब फिर देखिए इसका हो गया 2 × 3 का पावर 2 और 17, 2 एक बार, 3 का पावर 2 और 17। इस तरह से दूसरा है 3 × 3, 3 का पावर 2 × 73, तो ये 73। तो एलसीएम क्या है दोनों में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो दोनों में 2 है, 3 स्क्वायर दोनों में है, और 17 × 17 है और 73 है। इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना हो गया। या एलसीएम जैसे आप निकालते हैं दो नंबर को एक साथ, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया है आपका स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर 306 एंड 657। उसी तरह से कभी कभी ये क्वेश्चन भी रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताने जा रहा हूँ। तो एक्सप्रेस द नंबर दिस 0.3178, ये पे बार है या रेकरिंग कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर a/b। इसको चेंज करना है रेशनल नंबर फॉर्म में a/b के रूप में। तो पहले क्लास 9th में भी है, 9th का वीडियो में भी देखेंगे तो पता चल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। 9th में भी ये चीज़ है, तो पिछला वीडियो में देखेंगे तो आपको वहाँ भी इस चीज़ का सॉल्यूशन दिया गया है। तो ये इसको हम कंसीडर कर लेते हैं x = दिस। अब देख लिए x = इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसका मतलब हुआ ये रिपीट बार बार हो रहा है 178, 3.178, 178, 178, ऐसे ही कंटिन्यू ये रहेगा। और इसको हम क्या कि फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x, इधर डेसिमल 0.3 जो था वो आ गया 3.178, 178, 178। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट राइट मूव कर गया डेसिमल। अब चूंकि यहाँ पे 3 डिजिट का है तो हम लोग 3 जीरो और मल्टीप्लाई करेंगे। 10x था तो और 3 जीरो और ऐड कर देते हैं, तो 10,000x, जितना बार रहेगा उतना डिजिट से यहाँ पे उतना जीरो से और मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो जो मल्टीप्लाई कर दिए फिर 1000 से 3 डिजिट, 3 वो बार है 3 डिजिट पे, 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए 10x को, तो ये हो गया आपका 10,000x। और इधर डेसिमल कहाँ चला गया, 3 डिजिट राइट पहुँच गया। 3 पॉइंट जो था वो पॉइंट कहाँ चला गया आपका, यहाँ पे जो यहाँ पे था 3 डिजिट मूव करने के बाद 7, देखिए ये जो डेसिमल यहाँ था 3 डिजिट मूव कर गया तो कहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं, इसको 1 2 3 लिख दिए इक्वेशन। अब 2 में से यहाँ पे 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9990, 9990 x हो गया, 10 माइनस होगा तो। और उसी तरह से इसमें से ये जब माइनस करेंगे हमको, तो डेसिमल का राइट साइड वाला तो है सब सेम, 0 हो गया, बच गया डेसिमल का लेफ्ट साइड वाला। तो लेफ्ट साइड वाला 3 पॉइंट ये है 3178, इसमें से यदि हम 3 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा क्या, 3175। तो इसको हम माइनस कर दिए इसमें से ये 3 को, तो 78 था तो 75 हो गया, 3175। अब x का वैल्यू निकालना है तो इससे डिवाइड कर दिए, स्मॉलेस्ट फॉर्म में काट के लिख दिए, तो इसका वैल्यू हो गया p/q के रूप में। ये हो गया आपका रेशनल फॉर्म में p/q या a/b के रूप में हो गया। तो एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 में भी है ये, इसको आप लोग देखेंगे। अब इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन ऐसा भी रहता है, देखिए फाइंड HCF एंड LCM, दोनों निकालना है 404 का एंड 96 का, दोनों चीज़ निकालना है, एक निकालना है LCM दूसरा HCF। अब फिर वेरीफाई करना है ये फार्मूला का,
LCM into SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो इसका LCM आप जैसे भी निकालें, बहुत तरीका है, दोनों का कॉमन लेके निकाल दिए। तो इसका LCM कितना हो गया, इधर SCF निकाल दिए, तो आपका LCM हो गया 4 और SCF हो गया आपका, LCM हो गया आपका 9696 और SCF आपका यहाँ पे निकल गया है आपका 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। ये दोनों नंबर का SCF निकालें, ऐसे निकालें चाहे डिवीजन मेथड से निकालें, जो आपको आसान हो उस तरह से निकाल सकते हैं। पहले भी मैंने कहा था LCM SCF आपको आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। तो ये बहुत इजी है, दोनों का LCM SCF निकाल दिए, फाइंड द LCM SCF दोनों नंबर का, और उसके बाद फार्मूला में डाल दिए। तो फार्मूला में डालने के बाद देखते हैं दोनों का आंसर सेम आता है। हेंस SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये आपका आया है 2018 में, टॉपर आंसर का दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका CBSE में भी आया हुआ है, तो ये भी देखिए, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग सच एंड लीव द रिमाइंडर 1 2 एंड 3। तो तीनों नंबर में 1 2 3 माइनस कर दीजिए। पहले इसमें से 1 माइनस कर दिए तो हो गया आपका 150। उसके बाद दूसरा है 2 माइनस, इसमें से 2 कर दिए दूसरा नंबर में से, तो आ गया 9375। और तीसरा नंबर ये है, इसमें से 3 कर दिए, इसमें से 3 माइनस कर दिए, तो ये आ गया ये। अब तीनों नंबर को तीन नंबर है, रिमाइंडर अलग अलग है तीनों का, उसको माइनस कर दें। अब रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, जब भी रिमाइंडर रहेगा तो उसको माइनस करके हम फिर क्या करते हैं, उसका SCF ले लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है लार्जेस्ट बिगेस्ट हाईएस्ट, जब भी रहेगा तो SCF निकालेंगे, नहीं तो LCM, लोएस्ट रहेगा लिस्ट रहेगा तब। तो यहाँ पर लार्जेस्ट का रहा है, SCF निकाल लीजिए माइनस करने के बाद, तो आपका आ गया आपका 625। तो यही इसका आंसर होगा, द लार्जेस्ट नंबर दैट इज 625। और इस तरह का एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर में रहता है। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, कल भी बताया गया था। तो देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको रेशनल फॉर्म में पूछ रहा है, ये इरेशनल है शो करने के लिए, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल। तो इसको हम लोग मान लिए A/B, रेशनल फॉर्म में A/B कर दिए। अब इसको हम लोग रूट का इरेशनल को अलग कर देंगे, बाकी को अलग कर दिए। तो √5 को इधर कर दिए और √2 उधर चला गया, या √2 को इधर 5 को भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायरिंग बहुत साइड स्क्वायर कर देंगे, तो इसका √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, इस पे होल स्क्वायर लग गया, स्क्वायर करने पे LHS को भी RHS को दोनों को स्क्वायर कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर ये आ जाएगा राइट साइड में, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर, दोनों में A और B का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB, तो -2 हो गया, A के जगह पे A/B और B के जगह पे √2 और प्लस B स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया। तो ये तो A माइनस B का होल स्क्वायर से इसका आंसर इतना आ गया, इधर 5 है LHS में। अब इसको सॉल्व कीजिए फिर इस चीज़ को, तो 2√2 का वैल्यू, ये 2√2 A/B का वैल्यू निकालें, इसको हम लोग माइनस करके इधर आ गया। अब तो √2 का वैल्यू ये हो गया, यहाँ पे 2√2 A/B था, तो अब √2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये सारे से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए, इसके बाद √2 का जो वैल्यू आ गया आपका, सो इतना आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये है रेशनल फॉर्म में, √2 है इरेशनल फॉर्म में। ये कॉन्ट्राडिक्टरी शो कर रहा है, LHS कर रहा है इरेशनल, RHS कर रहा है रेशनल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक LHS इरेशनल है, दूसरा रेशनल, इट इज़ नॉट इक्वल। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन वी एज्यूम इज रॉन्ग। इन दिस वे यू कैन से दैट √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर।
तो इस तरह से आप इसको, एक ही तरीका है सब में, इसी तरह से कभी कभी स्क्वायर करना पड़ता है बहुत से, कभी कभी बिना स्क्वायर का भी बन जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आप बना लेंगे। √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये थोड़ा लंबा है लेकिन इजी ही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको बना लेंगे आप लोग। और कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो MCQ का है, उसको बनाएंगे। देखिए शॉर्ट आंसर में एक ये भी है, लास्ट क्लास में मैं बताया था। और MCQ का कुछ क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये 10-11 क्वेश्चन है MCQ का, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज का जो एपिसोड है यहीं समाप्त हो रहा है, और आज का दिन मंगलमय हो, और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और धन्यवाद। अब पुनः आग्रह है जो लाइक सब्सक्राइब सभी लोग करें।